हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी भी तीज बहुत ही अच्छी रही होगी। तो ये मेरा तीज का नेक्स्ट व्लॉग है। आई होप सो कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा जो मैं रेडी हुई थी लास्ट व्लॉग में। और इस वाले व्लॉग में आपको पूजा वगैरह देखने को मिलेगा। मंदिर गई थी, घर में पूजा किया, ये सारी चीज़ें। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, सारी सामग्री वगैरह सारा रख लिया था मैंने। अब मम्मी आएंगी फिर मुझे सारी चीज़ें बताएंगी, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है पूजा पाठ की, कैसे क्या करते, खासकर इन सारी पूजाओं में कैसे क्या करते, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मम्मी ने सारा कुछ मुझे बताया। और शिवलिंग और गणेश भगवान और पार्वती माँ मट्टी से बना के मम्मी ने मुझे यहाँ पे दिया। फिर यहाँ पे मैंने पूजा किया, जैसे जैसे मम्मी बताती गई वैसे वैसे मैंने किया यहाँ पे। तो आप व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे देखो आप। सो गाइज़, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी पूजा। तो बस मेरे भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरे मांग का सिंदूर ऐसे ही चमकता रहे और सारी सुहागन महिलाओं का मांग का सिंदूर बस बना रहे, सभी का सुहाग अजय अमर रहे। बस भोले बाबा से यही प्रार्थना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जैसे कि मुझे थोड़ी सी भी भूख ना बर्दाश्त नहीं होती। मतलब सुबह उठते साथ ही मुझे कुछ खाना होता है, जैसे चाय के साथ कुछ भी खा लो, तो वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे पूरे दिन हम निर्जला व्रत करते हैं, बिना पानी बिना कुछ खाए पिए रह लेते हैं। तो वही यहाँ पे बस हमारे लिए बस हम ये जानना होता है कि बस इस चीज़ से हमारे पति की लंबी आयु होगी, इस चीज़ से हमारे परिवार का
सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बस हम किसी भी तरह का व्रत कर सकते हैं, तो वही सारी चीज़ें होती है। पति के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। तो बस भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा जो व्रत है उसे स्वीकार करे और मेरे पति की आयु लंबी करे और मेरे मांग का सिंदूर हमेशा ऐसे ही चमकता रहे। सो गाइस पूजा वगैरह हो गया मेरा। अब जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फ़ोन चार्ज नहीं, फ़ोन चार्ज करूँगी। गाइस सबके पति सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ मंदिर जाते हैं। मेरे पति एक फ़ोटो तक नहीं खिंचा रहे हैं। हेलो गाइस। सो गाइज़ यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही थी कि मुझे फ़ोटो खिंचाना था, इनके साथ रील वगैरह बनाना था, बट ये आके ना बस लेट गए थे और रील देख रहे थे। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ पे निर्जला व्रत में हूँ, एक फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवा सकते हो। तो वही मैं यहाँ पे बोल रही थी उन्हें। उसके बाद से फ़ोटो वगैरह क्लिक करा हमने, ज़बरदस्ती इनसे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया और उसके बाद फिर मैं निकल गई मंदिर के लिए। अकेले ही गई थी मंदिर। अभी मम्मी आएंगी थोड़ी देर बाद, घर में कुछ काम था इस वजह से। और यहाँ पे पंडित जी 4:30 बजे के आसपास कथा सुनाते, तो इसलिए मैं निकल गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ही पहुँची थी और कोई भी नहीं आया था। तो मैं यहाँ पे अकेली थी यहाँ, और मेरे साथ यहाँ पे भोले बाबा थे। यहाँ पे देखो, उसके बाद से मैं यहाँ पे बैठी हुई थी चुप से, देखो आप। सो गाइज़ यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया था, प्रणाम वगैरह हमने कर लिया था पंडित जी को भी और सभी सुहागिन महिलाओं को जो भी मुझसे बड़ी थी। और पंडित जी कथा वगैरह भी सुना दी थी। वीडियो वगैरह बनाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए नहीं बना पाई। उसके बाद से फिर मैं घर आई और यहाँ पे मैं ऐसे लेटी थी और यू भी आया मेरे पास, बोला मम्मा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों लेटी हो। तो भाई मैंने कहा इससे कि मेरा व्रत है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पे ना ये हर साल मेरे किसी दिन ये पैर दबाए ना दबाए, लेकिन तीज वाले दिन ये ज़रूर पैर दबाता है।
लास्ट ईयर भी इसने बहुत अच्छे से पैर दबाया था मेरा। और यहाँ पे देखो आप, ये बहुत ही अच्छे से पैर दबा रहा है यहाँ पे आप मेरा ये, और बोल रहा मम्मा मैं पैर दबा देता हूँ, आप थक गई होगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। चलो कम से कम बेटे ने इतना तो समझा। और यहाँ पे ये देखो आप, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे फेस से आपको लग रहा होगा प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सब कुछ तो हो जाता है, अगर पानी ना पियो तो बॉडी एकदम अजीब सी हो जाती है, लो लो फील होने लगता है। तो वही यहाँ पे मैं लेट गई थी। रात का खाना भी मम्मी ने बनाया था। और फिर यहाँ पे यूवी ने बहुत अच्छे टाइम तक मेरा पैर दबाया और उंगली वगैरह भी अच्छे से मतलब फोड़ दी। और उसके बाद यहाँ पे वही बोल रहा है मम्मा आप मेरी वीडियो बना रही हो, वीडियो मत बनाओ, मैं ऐसे ही दबा दूँगा। वही वो बोल रहा था। बट ये मोमेंट कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि यूवी बड़ा हो तो उसे मैं ये सब सारी चीज़ें दिखा सकूँ। तो यहाँ पे उसने बहुत अच्छे टाइम तक मेरा पैर दबाया और यहाँ पे आके फिर मेरे पास वो लेट गया। लग रही है? हाँ। मत दे दो गाल में। हेलो। अच्छे सोना। सो गाइज़ फिर ये अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तीज के अगले दिन की सुबह का। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। मम्मी ने कहा था कि सुबह ही उठ जाना, और हर साल सुबह ही उठ के अच्छे से फिर से रेडी होके, अच्छे से तो नहीं बट जितना हो पाता है साड़ी वगैरह पहन के कंघी वगैरह करके निकल जाती हूँ और कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पे वही होता है कि पूरे अच्छे से साड़ी जिस तरीके से हम रेडी होते हैं उस तरीके से तो नहीं हो पाता, लेकिन साड़ी वगैरह पहन लेते हैं। तो यही वही यहाँ पे मैं पहन रही थी। और फिर अब मैं जाऊँगी, जितने भी पूजा के सामान है विसर्जन के लिए, जो भी फूल वगैरह है सारा कुछ विसर्जन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं विसर्जन करके आऊँगी। मैं और पतिदेव जी दोनों जाएंगे। तो यहाँ पे वही मैं तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी, तो अगले दिन मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली थी यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो लो सा फील हो रहा था, मतलब ऐसे मुझे ना चक्कर सा आ रहा था, खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। बट विसर्जन करके आना था। हर साल मैं जाती हूँ विसर्जन करके आती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। तो वही अभी एकदम लो लो सा फील हो रहा था, एकदम मेरा फेस से आपको लग रहा होगा ऐसा चक्कर सा आ रहा था एकदम से। फिर मैं और पतिदेव जी दोनों निकले घाट पे जाने के लिए, नदी में विसर्जन करने के लिए। और घर में भी पूजा कर लिया था हमने। फिर दोनों निकले। यहाँ पे देखो आप। सो गाइज़ तो यहाँ पे पतिदेव जी ने विसर्जन कर दिया, जो भी फूल पत्ती वगैरह थे सारा कुछ। फिर यहाँ पे मैंने दिया जलाया और गंगा माँ की मतलब ऐसे मतलब आरती कर ली। यहाँ पे मम्मी ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे कर लिया मैंने। यहाँ पे देखो आप।
उसके बाद से फिर मैं आई और कार में बस लेट गई। मुझे खड़े होने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था, एकदम बिल्कुल भी अंदर से नहीं हो रहा था। फिर घर आई, मम्मी ने पकौड़े बना रखे थे, चाय पकौड़े मैंने खाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखो आप, ये नेल्स मैंने मंगाया था, लाई थी मैं मार्केट से ताकि मैं लगाऊं, और मैं भूल गई थी अगले दिन, उस दिन तीज वाले दिन। उसके बाद फिर मैंने पायल वगैरह बिछी वगैरह जो भी था पहना हुआ था खोला मैंने, क्योंकि इतना हैवी घर में पहन नहीं पाती, मतलब पैर में ऐसे चुभन सी हो जाती है। तो यहाँ पे जो बिछिया है मेरा, ये शादी के टाइम का बिछिया है, और ये पायल तो मैंने हाल फिलहाल ही लिया है। तो ये बिछिया जो है वो मेरे शादी के टाइम का है। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहनी थी। अब इसे खोलूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं हो पाता है, तो वही मैं अगले दिन ही ये सारी चीज़ें खोल दिया था मैंने। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने खोला, जो भी एक्स्ट्रा वगैरह था और डेली यूज़ वाले सारे मैंने वेयर किए। बिछिया पायल जो भी था सारा डेली यूज वाला मैंने वेयर किया। ये इतने बड़े बड़े से हैं ना, चुभते हैं, तो इसलिए डेली वेयर में तो ये सारी चीज़ें नहीं पहनी जाती है। उसके बाद मैंने पहना पतले पतले वाले पायल। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।